हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के बारे में। उसके जितने भी एग्जांपल्स है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो चीज़ हमें काम आने वाली है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, वही आपके काम आएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। दूसरा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। नंबर थर्ड 10 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा। फोर्थ कोट 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर टेन थीटा। नंबर फिफ्थ सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा। और सिक्स कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा। ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे क्या हुआ है ये आप जब 10th के बाद में अगर साइंस मैथ लेते हैं तो पढ़ते हैं, अदरवाइज आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी चीज़ कैसे क्या पे क्या हुआ। कि जैसे ये 90 माइनस थीटा कोस थीटा कैसे हो गया, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस इतना सा ध्यान देना है और क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। बड़ा इजी चैप्टर है। एग्जाम्पल नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। इसे हमें सोल्व करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि चाहे तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको चाहे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे tan मैंने बताया था 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कोट थीटा। तो इसको हम क्या कर देंगे, इस फॉर्मेट में व्यवस्थित कर देंगे। तो tan 65 डिग्री क्या होता है, 90 माइनस 65 करने पे आता है 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 25 डिग्री, क्योंकि देखिए 90 माइनस 25 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी tan 65 और यहाँ अपोन में लिख देंगे कोट 25 डिग्री। अब जैसे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये बदल जाएगा कोट थीटा में। तो यहाँ पर ये है 90 डिग्री और ये है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे थीटा। तो ये बदल जाएगा कोट 25 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। कट करने पर वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। तो साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ये एंगल में दिया हुआ है, 3a यहाँ पे है न्यून कोण और a का हमें यहाँ पे मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, फॉर्मूला है हमारे साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। जैसे इससे हम ये लिख सकते हैं तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपस में इक्वल होगा। थीटा यहाँ पे 3a, तो इसको क्या लिख देंगे, साइन 3a इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3a। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है और ये आपस में बीच में है इक्वल का साइन। तो दोनों एंगल्स को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस 3a यहाँ पे माइनस का इसको उधर ले जाएंगे और यहाँ पे माइनस का इसको इधर हम ले आएंगे। तो 3a प्लस a इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आती है 4a इक्वल्स टू, इसको ऐड करने पर 116 डिग्री। अब यहाँ पे 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई से उधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 116 अपॉन 4। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ आती है यहाँ पे 29 डिग्री। तो ए की जो वैल्यू आती है वो आती है 29 डिग्री हमारे पास में। ये होता है हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। तो 0 से लेके 45 के बीच के जितने भी त्रिकोणमितीय कोण आते हैं उसके बीच में इसको हम क्या करना है, व्यक्त करना है। तो हम कैसे व्यक्त करेंगे साहब, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, यह हमारा क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं कि कोट यहाँ पे कब आता है, जब कोट 85 डिग्री इक्वल होता है किसके, tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री के, 85 डिग्री के। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कोट 85 डिग्री इक्वल हो जाएगा tan 5 डिग्री के। वही अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कब आता है हमारे पास में, cos 75। तो cos 75 के लिए हमने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा कितना है, 75 डिग्री।
तो इसको अब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, cos 75 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन हमारे पास में यहाँ पे 15 डिग्री। यह आया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, इसके अंदर। तो cot 85 की वैल्यू आती है tan 5, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो ये आता है यहाँ पे हमारे पास tan 5 डिग्री, प्लस का साइन है प्लस लगाते हैं, और cos 75 की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री, और यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। इसकी यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या नीचे वाले को चेंज कर लो, किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसा कि हमने फॉर्मूलाज यहाँ पे पढ़ा है कि साइन 18 हमारे पास कब आता है, जब साइन 18 डिग्री हमारे पास जब आएगा, जब यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री होगा, तब हमारे पास क्या आएगा, साइन 18 डिग्री आएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री है, cos की ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे 90 माइनस 18 करने पे हमारे पास आता है 72। तो cos 72 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, साइन 18 के इक्वल। तो साइन 18 की जगह हम क्या कर देंगे, cos 72 लिख देंगे। तो साइन 18 की जगह जब 72 लिखा, अपॉन में भी cos 72 लिखा, तो वैल्यू हमारे पास डिवाइड करने पे आई वैल्यू यहाँ पे 1। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको आपको सोल्व करना है इसी मेथड से, और उसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। वही यहाँ पे रोल काम करेगा, या तो आप इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो, दोनों को एक साथ कभी चेंज नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये cos 48 कब आता है, cos 48 जब आता है 48 डिग्री, जब साइन 90 माइनस 48 डिग्री होता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो cos 78 डिग्री इक्वल्स टू, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है साइन 42 डिग्री। cos 48 डिग्री किसके इक्वल है, साइन 42 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह रिप्लेस करके इसको लिख देंगे। तो ये यहाँ पर है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो इसको जब माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सेकंड आपको कमेंट में बताना है, और क्वेश्चन 4 इसका बिल्कुल ही भाई है, उसको भी आपको सोल्व करके कमेंट में आज का आंसर बताना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसकी जो वैल्यू है, इसको पूरे को सोल्व करने पे हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये हमें सोल्व करके वैल्यू लानी है कि इसकी जो पूरे क्वेश्चन की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो क्या करते हैं, ये भी और इसको, इन दोनों का जब हम सम करते हैं, जैसे कि 48 डिग्री और 42 डिग्री को अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आती है 90, यानी कि इसका और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। और इसको जब, जैसे कि यहाँ पे 67 डिग्री और 23 डिग्री को हम जब ऐड करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आती है 90, यानी कि जो ये वाली डिग्री है और ये वाली डिग्री है, इसका क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि जिन जिन के बीच में रिलेशन बन रहा है, जैसे कि इसका और इसका रिलेशन बन रहा है, तो दोनों में से एक को चेंज करेंगे। इसका और इसका रिलेशन बन रहा है, तो दोनों में से हम एक को ही चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये है, देखिए tan 48 डिग्री कब आएगा, जब हमारे पास में cot 90 माइनस 48 डिग्री होगा, तभी तो हमारे पास में 48 डिग्री आएगा। तो tan 48 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि tan 23 डिग्री कब होगा, जब cot 90 माइनस 23 डिग्री होगा, तो tan 23 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा cot 67 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो tan 48 डिग्री cot 42 डिग्री के इक्वल होगा, और tan 23 डिग्री cot 67 डिग्री के इक्वल होगा। तो इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पे, इसमें। तो tan 48 डिग्री किसके इक्वल होगा, cot 42 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 42 डिग्री। tan 23 किसके इक्वल है, cot 67 के इक्वल है। तो cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। अब हमने जब टेबल बनानी सीखी थी तो हमने एक चीज़ बताई थी कि जो tan थीटा होता है वो उल्टा होता है, इन्वर्स होता है cot थीटा के, और cot थीटा इसका इन्वर्स होता है, 1/tan थीटा होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे काम करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है डायरेक्टली, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 1/10 लिखेंगे 42 डिग्री, और इस वाले को लिखेंगे हम 1/10 67 डिग्री, और यहाँ पे इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं है ना, मल्टीप्लाई का साइन है, 10 42 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 10 67 डिग्री। 10 42 डिग्री से 10 42 डिग्री काटेंगे, 10 67 डिग्री से 10 67 डिग्री काटेंगे। सब कुछ खत्म होने के बाद में मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू क्या आती है हमारे पास में 1 आती है। यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था और आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है कि ये LHS वाला पार्ट सॉल्व करके हमें वैल्यू लानी है 0। तो हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं यहाँ पर। तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, यह है हमारे पास क्वेश्चन। इसको हमें सॉल्व करना है। अब चाहे तो आप इधर का पूरा पोर्शन चेंज कर सकते हैं, इधर का पूरा पोर्शन चेंज कर सकते हैं, दोनों में से एक ही पोर्शन आपको चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, इधर वाला पोर्शन चेंज कर लेते हैं। cos 38 डिग्री कब होता है, जब साइन 90 माइनस 38 डिग्री होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, cos 38 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर क्या, साइन 52 डिग्री के इक्वल। वहीं अगर हम बात करें 52 डिग्री के इक्वल, cos 52 डिग्री कब होता है यहाँ पर, जब साइन 90 माइनस 52 डिग्री होता है, और cos 52 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी साइन 38 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि cos 52 की जगह साइन 38 और cos 38 की जगह यहाँ लिख देंगे साइन 52। तो यहाँ पर इसके अंदर ही वैल्यू पुट करने पर साइन 52 डिग्री डॉट cos 52 की वैल्यू कितनी है, साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, और बिल्कुल सिमिलर एंगल से जो इनकी वैल्यू आएगी वो भी एक जैसी आएगी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, 0। आई होप ये बड़ा आसान क्वेश्चन था और आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, और 2a यहाँ पे क्या है, न्यून कोण, और a की वैल्यू हमें निकालनी है जैसा कि हमने एग्जांपल किया। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब ये यहाँ पर 2a कब होता है, जब tan 2a कब होगा, जब cot 90 माइनस 2a होगा। जब 90 माइनस 2a होगा cot, तभी तो हमारे पास tan 2a की वैल्यू आएगी साहब। तो हम क्या करते हैं, cot 10 की जगह लिख देते हैं, tan 2a की जगह cot 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। इधर भी cot है, इधर भी cot है, कंपेयर करेंगे, और इधर एंगल है, इधर भी एंगल है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब हम क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, इधर भेज देंगे, और ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, इधर भेज देंगे। या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 2a यहाँ पर है, इसको इधर बुलाने पर 2a हो जाएगा। माइनस 18 डिग्री है, ये 90 प्लस का है, उधर जाने पे ये भी हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या किया हमने, यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया। अब हमारे पास क्या होता है, इसको ऐड करने पर माइनस के 3 है, और इसको ऐड करने पर माइनस के 108 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ए को अगर हम उधर भेजेंगे 180 डिग्री डिवाइड बाई 3, तो रिजल्ट हमारे पास में कितना आएगा, इसको जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आएगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 36 डिग्री, तो ए की वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आएगी, 36 डिग्री। ये हो जाएगा हमारे आंसर। आई होप इतना इजी क्वेश्चन है, और इससे पहले जो एग्जाम्पल है उसको भी आप अच्छे से समझे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 हमारे को बोलता है कि इफ tan a इक्वल टू cot b, ये हमें दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है। tan a इक्वल्स टू cot b यहाँ पर है। अब हम क्या करते हैं, या तो आप इसे चेंज कर सकते हैं cot में, या इसको cot है तो इसको आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब की बार हम इसे चेंज करते हैं। cot b हमारे पास कब होगा, जब tan 90 डिग्री माइनस b होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, tan a इक्वल्स टू tan
कॉट बी की जगह वैल्यू हम पुट करेंगे इसकी, तो टेन 90 डिग्री माइनस बी, ये भी 10 है ये भी 10 है, दोनों को कंपेयर करने पे हमारे पास में क्या आएंगे, यहाँ पे एंगल ये भी है और ये भी एंगल है, और यहाँ पे क्या है बीच में इक्वल का साइन है, तो कंपेयर करने से हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी, ये माइनस में उधर से इधर आएगा तो ये कायम हो जाएगा प्लस में, ए प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री। ये हमने क्या किया, प्रूव किया, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। इतना इजी क्वेश्चन है और आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 24a इक्वल्स टू क्या है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, और a का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब चाहे तो इसको चेंज कर सकते हो या इसको चेंज कर सकते हो। अगर इसको 90 माइनस करोगे तो बड़ा हो जाएगा, जबकि हम इसको करेंगे तो छोटे से में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक 4a कब होगा, जब कोसेक क्या होगा 90 डिग्री माइनस 4a होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करें तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट करेंगे हम। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। इसको और इसको कंपेयर करें, इधर भी कोसेक इधर भी कोसेक और बीच में इक्वल है, तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको a को इधर लेके आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। तो माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू माइनस 20 डिग्री, और ये 90 प्लस के उधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 90। ये क्या किया हमने, पक्षांतरण कर दिया। तो यहाँ से वैल्यू आई 5 है, और यहाँ से इनको दोनों को ऐड करने पर वैल्यू आई माइनस के 110 डिग्री। ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये कट के आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 110 डिग्री 5, इसको कट करोगे तो आएगा 22 डिग्री। तो a का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, 122 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप ये इजी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ABC क्या है, त्रिभुज ABC के कोण है, और हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि साइन B प्लस C/2 और cos A/2 की वैल्यू क्या है, आपस में क्या है हमें प्रूव करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कोई भी जो ट्राइंगल होता है, मान लीजिए है ट्राइंगल ABC, इसके अंदर कोण या इनसाइडर जो एंगल्स होते हैं वो ABC होते हैं। इन सभी का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 की डिग्री के इक्वल। A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, A को हम उधर भेज देते हैं। तो B प्लस C इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A। अब यहाँ पर देखिए कि B प्लस C/2 है और यहाँ पे A/2 है, तो दोनों ही पक्षों को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा B प्लस C/2 180 डिग्री माइनस A/2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे साइन है तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, साइन लेने पर दोनों पक्षों का साइन लेने पर क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C/2, और इधर भी हम साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट, यानी कि 180 डिग्री बाई 2 माइनस A/2 ये हो जाएगा। अब इसको आगे हम सोल्व करते हैं तो साइन B प्लस C/2 और इधर हो जाएगा साइन 90 डिग्री, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करते हैं 180 को 2 से तो वैल्यू आती है 90 डिग्री माइनस A/2 ये हमारे पास आएगा। अब जो कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, ये होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सोल्व करें तो ये वाला हिस्सा ऐसे कैसे रहेगा, साइन B प्लस C/2 और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू है यहाँ पे A/2, तो ये हो जाएगा A/2, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 7, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इसको हमें व्यक्त करना है किन अनुपातों में, 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच के अनुपातों में हमें इन्हें व्यक्त करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, दोनों को क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि साइन 67 डिग्री कब आएगा, जब कोस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री होगा। तो साइन 67 डिग्री इक्वल्स टू कोस
ये हो जाएगा 23 डिग्री। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं cos 75 डिग्री इक्वल्स टू, ये कब होगा जब साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री होगा, तो cos 75 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन 67 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 23 डिग्री प्लस की जगह यहाँ पर प्लस, और cos 75 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर किसके, साइन 15 की इक्वल, साइन 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है।